आज हम लोग PMRS परीक्षा 2025 के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे और आज हम लोग समाज से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, समाज से जो प्रश्न आते हैं उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, तुलसी कृत में कौन सा समास है? पहला प्रश्न है आज का, तुलसी कृत में कौन सा समास है? बेईभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तुलसी कृत में कौन सा समास है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कहाँ होता है? जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है वहां पर तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, एक बार समास को समझ लेते हैं। समास को एक बार समझ लेते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। फिर दूसरा है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा है द्विगु समास। चौथा है द्वंद्व समास। पांचवा है कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास। और पांचवा लास्ट है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो जिस समास में दो पद होते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, उत्तर पद। इसको समझ लेते हैं, पहला पद, इसको दूसरा पद। ठीक है, तो जिस समास में पहले पद की प्रधानता रहेगी वहां पर अव्ययी समास होगा। जिस समास में दूसरे पद की प्रधानता रहेगी वहां पर तत्पुरुष समास रहेगा। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक रहेगा, ठीक है, वहां पर द्विगु समास रहेगा। जिस समास में पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान रहेंगे वहां पर द्वंद्व समास रहेगा। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध रहेगा, ठीक है, या उपमेय उपमान उपमेय का संबंध रहेगा, वहां पर कर्मधारय रहेगा। और जिस समास में न पहला पद की प्रधानता रहेगी न दूसरा पद की प्रधानता रहेगी, बल्कि किसी तीसरे पद की ओर ये दोनों इशारा या संकेत करेंगे, वहां पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्पुरुष समास को पहचानिए। रसोई घर, त्रिभुवन, नवयुवक, सीताराम। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास को पहचानना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? किसमें तत्पुरुष समास है? रसोई घर। ठीक है, उत्तर हो जाएगा रसोई घर, रसोई के लिए घर। ठीक है, रसोई घर। त्रिभुवन में क्या हो जाएगा? त्रिभुवन में द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि इसका द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि इसका जो पहला पद है वह संख्यावाचक है। ठीक है, सीताराम, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पदों की प्रधानता रहेगी वहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? पुरुषों में उत्तम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता रहती है और कारक विभक्तियों का लोप रहता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, निम्न में द्विगु समास का उदाहरण है, कौन सा है? पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया पैसा। तो इसमें द्विगु समास कौन सा है? द्विगु समास कहाँ होगा? जहां पर पहला पद संख्यावाचक होगा, यानी चौराहा, और वहां पर समूह या समाहार का बोध होता है। ठीक है, तो चौराहा यानी चार राहों का समूह,
4 राहों का समूह। क्या है? चौराहा। ठीक है। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, यानी कृष्ण। पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका यानी कृष्ण। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। और यदि पीला अंबर कर दिया जाएगा तो हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है। नेत्रहीन यानी नेत्र से हीन, नेत्र से हीन, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। रुपया पैसा, रुपया और पैसा, तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में द्विगु समास का उदाहरण है, कौन सा है? नवरत्न, लेन देन, नीलकंठ या यथाशक्ति। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द्विगु समास का उदाहरण पूछ रहा है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नवरत्न, लेन देन, नीलकंठ या यथाशक्ति। तो उत्तर हो जाएगा नवरत्न। नवरत्न यानी नवरत्नों का समूह, नौ रत्नों का समूह। क्या हो जाएगा? द्विगु समास। ठीक है। नीलकंठ, नीलकंठ में कौन सा समास हो जाएगा? नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, यानी कौन है? भगवान शंकर, शंकर जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। ठीक है। यदि नीला कंठ कर दिया जाएगा क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव। ठीक है। अव्ययी भाव हो जाएगा। फिर है यथाशक्ति में समास है, कौन सा है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या कर्मधारय समास। तो यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा? यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है। शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। ठीक है। राज तत्पुरुष समास के उदाहरण देख देते हैं। राजपुरुष, राजा का पुरुष। चिड़ी मार यानी चिड़िया को मारने वाला, ये भी तत्पुरुष का उदाहरण। ठीक है। द्वंद्व समास का उदाहरण देख लेते हैं। माता पिता, माता पिता। ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? और क्या उदाहरण हो जाएंगे? दिन रात। कर्मधारय समास देख लेते हैं। नील कमल, नील कमल। ठीक है। और क्या हो जाएगा? पीतांबर भी हो जाएगा। ठीक है। पीला अंबर। नील गाय, नील गाय, ये किसके उदाहरण हो जाएंगे सर? कर्मधारय समास के उदाहरण। फिर अगला प्रश्न है, महापुरुष में समास है, कौन सा है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो महापुरुष, महान पुरुष, महान है जो पुरुष। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महान पुरुष, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है। महापुरुष में कौन सा समास हो जाएगा? महापुरुष, विशेषण विशेष्य का संबंध हो जाएगा, महान पुरुष। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, गुणहीन में समास है, कौन सा है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गुणहीन, गुण से हीन, कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ठीक है।
गुण से हीन यानी गुणहीन, ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, श्याम सुंदर में कौन सा समास है? श्याम सुंदर तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास या द्वंद्व समास? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। विशेषण विशेष का संबंध है। अनपढ़ में समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? तो अनपढ़ में कौन सा समास हो जाएगा? अनपढ़, बिना पढ़ा हुआ, ठीक है, अनपढ़। यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है, अनपढ़। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, तत्पुरुष समास किस शब्द में है? भयभीत, भरपेट, विद्याधन, पंचवटी। इनमें से किसमें तत्पुरुष समास है? तो उत्तर हो जाएगा भयभीत। भय से भीत, भय से भीत यानी ठीक है, भयभीत हो गया, इसमें तत्पुरुष समास है। भरपेट, भरपेट में कौन सा समास हो जाएगा? भरपेट, भरपेट में कौन सा समास हो जाएगा? इसको देख लीजिएगा। पंचवटी में क्या हो जाएगा? पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है, द्विगु समास हो जाएगा। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होगा वहां पर क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। विद्याधन, विद्या का धन, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। फिर है घनश्याम में समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या अव्ययी भाव समास? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? घनश्याम, घनश्याम में कौन सा समास है? इसका उत्तर यह हो जाएगा घनश्याम। घनश्याम में कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। घनश्याम, घनश्याम का इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। घनश्याम का अर्थ क्या होता है? कृष्ण, ठीक है। घनश्याम जहां पर दोनों पदों की प्रधानता नहीं रहेगी बल्कि किसी अन्य पद की ओर इशारा या संकेत करेंगे वहां पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो घनश्याम यानी कृष्ण बहुव्रीहि समास हो गया। फिर अगला प्रश्न है, जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास में, यानी कि जहाँ ना पहला पद प्रधान होगा ना दूसरा पद प्रधान होगा बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा या संकेत करेंगे वहां पर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, आजन्म में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या कर्मधारय समास? आजन्म, आजन्म में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बहुव्रीहि समास है? त्रिकाल, यथा समय, भरपेट, नीलकंठ? तो बहुव्रीहि समास पूछ रहा है, ठीक है। तो बहुव्रीहि समास किसमें हो जाएगा? नीलकंठ है, ठीक है। नीला है कंठ जिसका, नीला
है कंठ जिसका, यानी भगवान शंकर, ठीक है, शंकर जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, ठीक है। त्रिकाल, त्रिकाल में कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास, तीन कालों का समूह, ठीक है, द्विगु समास। यथा समय, अव्ययी भाव समास। फिर है रोग पीड़ित में समास है, रोग पीड़ित में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष समास। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पर तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता रहेगी और कारक विभक्तियों का लोप रहेगा, ठीक है। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। फिर अगला प्रश्न है, प्रतिमान में समास है, प्रतिमान में समास है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रतिमान में कौन सा समास है, कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि या तत्पुरुष समास। उत्तर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, जिस समास में पहला पद की प्रधानता रहेगी और समस्त पद अव्यय की तरह कार्य करेगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, वीर पुरुष में समास है, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या द्वंद्व समास। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वीर पुरुष, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वीर पुरुष में कौन सा समास हो जाएगा, वीर है जो वीर पुरुष, तो वीर पुरुष में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। वीर पुरुष। फिर अगला प्रश्न है, दशानन में समास है, कौन सा है, द्विगु, बहुब्रीहि, कर्मधारय या द्वंद्व समास। तो दशानन, दशानन में कौन सा समास हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ठीक है। दशानन यानी 10 आनन है जिसके, 10 आनन है जिसके, यानी रावण, आनन माने मुख होता है, ठीक है, यानी रावण, ठीक है, दशानन, इसमें क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। इसी तरह है चतुर्भुज, चतुर्भुज, इसमें भी क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। इसी तरह क्या हो जाएगा, चतुर्मुख, चार मुख है जिसके, ठीक है। इसी तरह और क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर में जिसके, यानी कृष्ण भगवान। फिर है पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, यानी कृष्ण भगवान, ठीक है। चतुरानन, चार है आनंद जिस, चतुरानन हो गए। लंबोदर हो गया एक, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश जी। ये सारे उदाहरण किसके हो जाएंगे, बहुब्रीहि समास के। फिर अगला प्रश्न है, निशाचर में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या कर्मधारय समास। तो निशाचर में कौन सा समास हो जाएगा, निशाचर, उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास, रात्रि में विचरण करने वाला, कारक विभक्ति का लोप हो जाता है। दही बड़ा में समास है, कौन सा समास हो जाएगा, दही बड़ा में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो दही बड़ा में कौन सा समास हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, नीलोत्पल में समास है, कौन सा, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। नीलोत्पल, नीला उत्पल, ठीक है,
तो हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, विशेषण विशेष का संबंध जहाँ पर रहेगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है पीताम्बर में समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। तो पीताम्बर पीला है, अंबर जिसका, यानी भगवान कृष्ण। ठीक है, पीताम्बर पीला है, अंबर, अंबर यानी वस्त्र। ठीक है, अंबर यानी वस्त्र जिसका, तो कौन है, पीताम्बर भगवान कृष्ण। ठीक है, कृष्ण। फिर अगला प्रश्न है राजगृह में समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या कर्मधारय। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, राजगृह, इसमें कौन सा समास हो जाएगा, राजा का ग्रह। ठीक है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, कारक विभक्ति का लोप है। चंद्रमौली में समास है, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय और द्विगु समास। चंद्रमा है मौली में जिसके। ठीक है, क्या हो जाएगा, चंद्रमौली में कौन सा समास हो जाएगा, मौली माने मस्तक होता है। ठीक है, तो चंद्रमा है मौली या मस्तक में जिसके, तो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। चंद्रमा है मौली में जिसके, चंद्रमा है मौली या मस्तक। ठीक है, मौली, इसको मस्तक भी बोलते हैं, मस्तक में जिसके, तो कौन है, भगवान शंकर, शंकर जी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है निम्न में से द्विगु समास नहीं है, कौन नहीं है, पंचानन, नववधु, त्रिवेणी, नवरत्न। तो इसमें से द्विगु समास कौन सा नहीं है, पहचानिए, सरल है। निम्न में से द्विगु समास नहीं है, कौन सा नहीं है, बताइए। नववधु नहीं है। ठीक है, पंचाननी 5 आनन वाला, त्रिवेणी पंचानन 5 आनन। ठीक है, त्रिवेणी, नवरत्न, ये सारे क्या हैं, इनमें द्विगु समास है। ठीक है, लेकिन नववधु जो है इसमें द्विगु समास नहीं है। नववधु यानी नई वधु। ठीक है, नव का यहाँ पर नई हो जाएगा, तो ये संख्यावाचक नहीं है। फिर अगला प्रश्न है लोकप्रिय शब्द में समास है, लोकप्रिय यानी लोगों में प्रिय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या बहुब्रीहि समास। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लोक में प्रिय, तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है राजकाज में समास है, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। राजकाज यानी राजा का काज, तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, राजकाज, राजकाज में क्या हो जाएगा, राजा का कार्य यानी तत्पुरुष समास, उत्तर पद की प्रधानता हो जाएगी। प्रतिदिन में समास है, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। प्रतिदिन, प्रतिदिन में क्या हो जाएगा, अव्ययी समास। ठीक है, जिस समास में पहले पद की प्रधानता रहेगी और समस्त पद क्या रहता है, अव्यय की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिदिन हो गया, प्रतिदिन क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह प्रत्येक है, यथाशक्ति है, यथाशक्ति, यथा समय, ये सारे क्या है, अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं निर्विवाद में समास है, कर्मधारय, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। तो निर्विवाद में
कौन समास हो जाएगा? निर्विवाद में कौन सा समास हो जाएगा? बिना विवाद के, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? अव्ययी भाव समास, ठीक है। निर्विवाद में क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। ये महत्वपूर्ण समास के प्रश्न थे, 30 प्रश्न थे। और इससे आगे वाली क्लास में कुछ और देखते हैं। एग्जाम की तैयारी करते रहिए, बहुत जल्दी पेपर होने वाला है 2-4 दिनों में। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।